मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ, बहुत क्लियर है। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। 2014 मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगा। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। 2014 में कौन हिंदू जन्म लिया था? वही जो आज हिंदू का बात कर रहा है। रामलला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। तेरे बाप ने खुलवाया क्या? तेरे बाप ने खुलवाया क्या? राजीव गांधी ने खुलवाया। नरसिंह राव पूजा करते रहे 4 घंटे, तब जाके मस्जिद टूटी थी। तेरे बाप में दम था क्या? तुम्हारे अंदर दम था? तुम अंग्रेजों का चाटुकारिता करते थे, उनसे पैसे लेते थे, हमारे लोगों के जो हमारे लोग लड़ते थे उनकी मुखबरी करते थे। तुम्हारी औकात यही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, क्या ईडी की रेड उसके यहाँ नहीं होनी चाहिए? उसके ईमानदार है ना जी। अच्छा, बीजेपी में है तो ईमानदार है, विपक्ष में है तो बेईमान है। ये संजय जायसवाल जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो सर, कहते हैं कि ड्रग्स माफिया है। वो ड्रग्स माफिया है। उसने अजय सिंह रक्सौल की हत्या करवाई है। वो ड्रग्स माफिया है। जहाँ ड्रग्स का कारोबारी है वो दारू, जब उसके क्षेत्र में दारू में लोग मरे तो उसकी गाड़ी में दारूबाज बैठे हुए थे। ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले जमीन माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफियाओं की मिली भगत वाली पार्टी है। इनके पास कोई विचार नहीं है। ये क्या बोलते हैं आपको? ये क्या बोलते हैं? काला धन आना चाहिए कि नहीं? आप बोलते हैं हाँ कि ना। ये तो पूछिए कि काला धन होता क्या है? ये पूछा कोई? कैसे लाओगे? ये पूछा कोई? नहीं ना। नोटबंदी कर दी है। काला धन वो भी है जो संजय जायसवाल के क्लिनिक में बिना पुर्जा के लोग नंबर लगा के दिखाता है। 1800 में अल्ट्रासाउंड कराता है। एक पेशेंट के ऊपर 12,000 रुपया लिया जाता है कम से कम। वो भी काला धन है साहब। वो कब वापस लीजिएगा? हमारे साथ एक युवक है जो मोतिहारी जिला से है और ये सुनील सिंह के भतीजा है। क्या कहना है? जब गाड़ी निकल रहा था तो आपको देख रहे थे कि आप रोक रहे थे गाड़ी को और पूछ रहे थे, गाड़ी पे धक्का मार के बिल्कुल पूछ रहे थे कि क्या मिला। जवाब हमें क्या मिला कि जरा जाने तो दो, हम अपने डैडी से पूछ के बताते हैं। वो अपने डैडी और अम्मी से पूछने गए हैं सीबीआई वाले कि किसान के बेटा के यहाँ तो रेड हो गया, मिला तो कुछ नहीं, यहाँ क्या मिलेगा? सहकारिता की किताबें, सहकारिता का इतिहास, किसान की बातें, तो मिला तो कुछ नहीं है। तो अपना डैडी अम्मी जो हैं उनके, मोदी और शाह, उनसे पूछने गए हैं कि अब क्या करना है। इतना देर से आप लोग को कुल मिलाकर परेशान करना उनका मकसद था। सर, हमें आप परेशान कर सकते हो, हमें पराजित नहीं कर सकते। हम किसान के बेटे हैं, खेत खलिहान को जोत के यहाँ तक आए हैं और आगे भी चलेंगे। ट्रैक्टर चलाने वाले हैं हम। समय आने दो। 24 में पत्ता साफ, पूरी तरीके से साफ। गुजरात में दोबारा वही काम करना पड़ेगा जहां से आए थे। झोला उठा के अगर तुमको 24 में यहाँ से नहीं जाना पड़ा ना, ये एक युवा और भी चंपारण के युवा का चैलेंज है। चंपारण की भूमि कैसी रही? बिल्कुल, वहाँ तो चीनी मिल का आप शर्त लगा के आए थे, अगली बार आऊंगा तो चाय पी के जाऊंगा। और आप ही का वहाँ का विधायक जो गन्ना मंत्री बना, प्रमोद कुमार, वो पूरा का पूरा वहाँ का गन्ना उद्योग का जमीन बेच मारा। आपका यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, क्या ईडी की रेड उसके यहाँ नहीं होनी चाहिए? उसके ईमानदार है ना जी। अच्छा, बीजेपी में है तो ईमानदार है, विपक्ष में है तो बेईमान है। ये कौन परिभाषा दिया? अंबेडकर जी दिए थे कि नागपुरिया सब दिया आपको? तब ना उनके ऊपर ईडी का छापामारी नहीं होता है, सीबीआई का छापामारी उनके ऊपर नहीं होता। कितना दिन तक खैर मना लीजिएगा? 24 में जाना तो तय है, 24 में जाना तय है, बस दिन गिन लीजिए। संजय जायसवाल जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो सर, कहते हैं वो ड्रग्स माफिया है। वो ड्रग्स माफिया है। उसने अजय सिंह रक्सौल की हत्या करवाई है। वो ड्रग्स माफिया है। जहाँ ड्रग्स का कारोबारी है वो दारू, जब उसके क्षेत्र में दारू में लोग मरे तो उसकी गाड़ी में दारूबाज बैठे हुए थे, जो आदरणीय पप्पू यादव ने भी कहा था। नेता के ऊपर लेकिन बिल्कुल नौतन में जब लोग मरे थे तो उनके फॉर्च्यूनर में दारूबाज सबसे बड़ा सिंडिकेट जो चंपारण का वो बैठा हुआ था। एक बात बताइए, जो जमीन है मोतिहारी चीनी मिल का आप लोग बात करें, मोतिहारी चीनी मिल के सर, मोतिहारी चीनी मिल ही नहीं, चकिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, रीगा चीनी मिल और बेतिया राज्य का जो भी जमीन है ना, उसकी केवल बिचौल जो ये लोग करते हैं खाली क्यों 300 सीओ का ट्रांसफर कर रहे थे बीजेपी के मंत्री, क्या कि बेतिया राज का जमीन नहीं बिका रहा था। ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले जमीन माफिया, शराब माफिया और ड्रग्स माफियाओं की मिली भगत वाली पार्टी है। इनके पास कोई विचार नहीं है। ये क्या बोलते हैं आपको? ये क्या बोलते हैं? काला धन आना चाहिए कि नहीं? आप बोलते हैं हाँ कि ना। ये तो पूछिए कि काला धन होता क्या है? ये पूछा कोई? कैसे लाओगे? ये पूछा कोई?
नहीं ना, नोटबंदी कर दी है। काला धन वो भी है जो संजय जायसवाल के क्लिनिक में बिना पुर्जा के लोग नंबर लगा के दिखाता है, 1800 में अल्ट्रासाउंड कराता है, एक पेशेंट के ऊपर 12,000 रुपया लिया जाता है कम से कम, वो भी काला धन है साहब। वो कब वापस लीजिएगा? आप बोलते हैं अखंड भारत, क्या अखंड भारत नहीं है? अखंड भारत अभी है कि नहीं, यही बता दीजिए हमको, है ना? तो अखंड भारत के बारे में पूछते हैं आप। जीएसटी का क्या हुआ? मायदे पर आपने जीएसटी नहीं लगाया, आटे पे लगा दिया, पेंसिल किताब पे लगा दिया, कफन पे लगा दिया। तो ऐसी सरकार को हर हाल में मैं हर युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में बिहार सरकार और बिहार के नेतृत्व में आगे बढ़े और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का कल काम। संजय जायसवाल कह रहे थे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदुओं के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं, इब्राहिम मंसूरी को मतलब कि मंदिर में लेके चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। सर मैं एक बात बता देता हूँ, मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ, मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ, बहुत क्लियर है। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगा। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। 2014 में कौन हिंदू जन्म लिया था? वही जो आज हिंदू का बात कर रहा है। रामलला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। तेरे बाप ने खुलवाया क्या? तेरे बाप ने खुलवाया क्या? राजीव गांधी ने खुलवाया। नरसिंह राव पूजा करते रहे 4 घंटे, तब जाके मस्जिद टूटी थी। तेरे बाप में दम था क्या? तुम्हारे अंदर दम था? तुम अंग्रेजों का चाटुकारिता करते थे, उनसे पैसे लेते थे, हमारे लोगों के जो हमारे लोग लड़ते थे उनकी मुखबरी करते थे। तुम्हारी औकात यही है। चलिए, अभिजीत जी हैं, मोतिहारी जिला से संबंध रखते हैं और सुनील सिंह के ये भतीजा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम चंपारण की भूमि से आते हैं और चंपारण की भूमि सभी किसी को पता है कि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। संजय जायसवाल से लेकर के भाजपा के पूरा पोल खोल के रख दिया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में इनका जाना तय है और हम लोग छोड़ने वालों में से नहीं है। हम लोग मतलब कि सुनील सिंह की बात कर रहे हैं कि सुनील सिंह एक किसान के बेटा है। 38 डिग्री टेम्परेचर हो या 42 डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो, हम लोग बैठने वाले हैं, हम लोग ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम केशव यादव है और कैमरा के पीछे अमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।